अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल स्टेट चैनल में खुश आमदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल स्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल स्टेट के लेक्चर सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है वो किस तरह की जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है और ये किस तरह से काम जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी सर्च करनी है। जब आपने प्रॉपर्टी सर्च कर ली और उसके बाद जो है आपने डायरेक्ट ओनर से आप मिलना चाहते हैं या थ्रू कंसल्टेंट आप जो है किसी के साथ जब डील कर रहे हैं तो आपने जो है प्रॉपर्टी वो सर्च कर ली। फिर जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, फिर उसको आपने टोकन अमाउंट जो है वो पे करनी है। वो 50,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। टोकन अमाउंट आपने उसको पे करने के बाद फिर उसके बाद आपने उससे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपने जो है कापीज़ वगैरह उससे रिसीव कर लेनी है। और उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने वो डॉक्यूमेंट्स अगर किसी सोसाइटी में आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहाँ पर आपने सोसाइटी के ऑफिस में जाके उसको वेरीफाई करवाना है। उसका फर्स्ट लॉटी है, उससे लेकर आज तक जो प्रॉपर्टी जितने लोगों के नाम ट्रांसफ़र हुई है उसकी तमाम आपने डिटेल निकालनी है। उसको आपने चेक करना है। आउटसाइड जो है प्रॉपर्टी की अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहाँ फिर आपने जाके डीसी ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपने वहाँ पर उसकी जो है वो तमाम उसकी जो है चेन ऑफ टाइटल आपने चेक करवाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप जो है जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके जो है चेन ऑफ टाइटल आपने चेक करना है। उसके इनकमनेंसी सर्टिफिकेट आपने देखने हैं, उसके फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, उसके नॉन फाइनेंशियल जो है वो आपकी जो भी ड्यूज़ या पेंडिंग हैं और के फिज़िकली जितने भी कोई मामलात है आपने देखने हैं। आपने उसको वेरीफाई करवाना है और वहाँ से वेरीफाई करवाने के बाद जो है उसकी सबसे मेन जो चीज़ है उसकी लोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने उसकी लोकेशन देखनी है। उसकी लोकेशन क्या है, जिस खसरा नंबर में वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वाकई उस खसरा नंबर में है या एक से ज़्यादा खसरा नंबर में है, उसकी केवट नंबर 1 है या 2 है या 3 है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है कि उसकी जो राइट लोकेशन है वो कहाँ पर है। जब आपने इसकी जो है वो लीगल तमाम जितने भी इसके जो है वेरिफिकेशन आपने करवा ली, फिर आप उसका एक फ़िज़िकल जो है वो विज़िट करके उसको देखें हैं। लोगों के आसपास जो है जितने भी लोग हैं उनसे आप जो है वो उसकी मुकम्मल प्रॉपर्टी की मालूमात लें कि इस पर जो है किसी किस्म को जो है वो इंक्रोचमेंट तो नहीं है। आप उसको वो जो जगह सेल हो रही है वो वाकई फ़िज़िकली उतनी जगह है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद फिर आपने जो है वो एग्रीमेंट करना है, पेमेंट का एग्रीमेंट करना है। उसमें आपने जो है 10%, 15%, 20% जो है वो आपने जो है वो पेमेंट देनी है। और पेमेंट देने के बाद आपने टाइम लेना है 1 माह का, 2 माह का। उस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वो उसको पेमेंट जो है वो करनी है। तो जो आपने टाइम लिखा हुआ है एग्रीमेंट पे उसके अंदर जब आपकी पेमेंट जो है वो आपके पेमेंट करने का टाइम आ गया, कल कोई प्रॉपर्टी है आउटसाइड पर अपना सोसाइटी के अलावा, तो उसमें आपने जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। वहाँ आपके साथ जो है वो 2 जो है आपके गवाहान होंगे और साथ जो है आपकी जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स हो गए, लीगल तमाम डॉक्यूमेंट्स। जब वहाँ पर आपके बयान वगैरह रिकॉर्ड होंगे, आपकी जो है पिक्चर ली जाएंगी, आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। सेलर से पूछा जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, प्राइस को पूछा जाएगा आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपने कब्जा ले लिया है, पेमेंट हो चुकी है। तो उसके बाद आपकी जो है रजिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। तो फिर अगर आप लोकल जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं तो उसके बाद आपको अक्सर जाके म्यूटेशन भी करवानी पड़ती है। लेकिन इस वक्त जो है कि प्राइस जो है रिकॉर्ड होने के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका फ़र्ज भी जो है उससे बन जाता है, निकल जाता है। लेकिन देखें सबसे मेन जो चीज़ है कि जब आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो अभी तक जो है जो नेक्स्ट जमाबंदी है उसमें आपका जो है नाम दर्ज नहीं, उसमें पिछले बंदे का नाम ही जो है वो दर्ज होता है। तो आपने अपना रिकॉर्ड चेक करते रहना है कि जब तक जो है पिछले बंदे का नाम वहाँ से जो है जमाबंदी में ख़त्म नहीं हो जाता, आपका नाम वहाँ पर नहीं शामिल हो जाता, तो उस वक्त आपकी प्रॉपर जो है आपकी ऑनरशिप जो है वो उस टाइम तक नहीं होती जब तक जो है जमाबंदी में भी आपका नाम जो है दर्ज नहीं हो जाता। वैसे तो रजिस्ट्री करवाने के बाद ऑनरशिप तो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन मुकम्मल उसका कब्ज़ा या उसका रिकॉर्ड जो है प्रॉपर उसमें तब भी जो है आपके नाम वो प्रॉपर्टी होती है जब जमाबंदी में भी आपका नाम होता है। तो अगर जो है सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जब आपने जो है उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई, उसके बाद आपने एग्रीमेंट किया, पेमेंट एग्रीमेंट, फिर आपने 1-2 माह में या 3 माह में जब उसको पेमेंट कर देनी है, फिर आपने जो है वो सोसाइटी के ऑफिस में चला जाना है। वहाँ पर आपने जाके
जो है अपने बयान रिकॉर्ड करवाने हैं सेलर से, बायर से तमाम जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके गवाहान की जो है मौजूदगी में जो है प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नेक्स्ट जो है वो ऑनर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है और तमाम जो उसकी पिक्चर वगैरह है, तमाम जो उसके जो अपना रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पूरी की जाती हैं। तो ये इस तरह से दोनों जो है सोसाइटी में भी और सोसाइटी के बाद इस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।